राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी शांत मन से ये समुद्र की लहरों को गौर से देखा है? जो टाइड्स ज्वार भाटा आते हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होते, बल्कि चंद्रमा की ग्रेविटी का सीधा और पावरफुल प्रभाव होता है। अब जरा गहरा सोचिए, जब चंद्रमा जैसे ग्रह इतना विशाल समुद्र को भी हिला सकता है, तो हमारा शरीर जो लगभग 70% वाटर से बना हुआ है, क्या वो इन प्लैनेट से इन्फ्लुएंस से बिल्कुल अलग रह सकता है? शायद इसीलिए कभी बिना किसी खास वजह से गुस्सा आ जाता है, और कभी अचानक से मन वो इतना उदास हो जाता है, और कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी लाइफ स्टक सी महसूस होती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मूड स्विंग है, या फिर इसके पीछे कोई प्लैनेटरी एनर्जी इम्बैलेंस का गहरा राज छुपा है। सच तो ये है कि हमारा यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के साथ एक बहुत गहरा लेकिन अनोखा और ना दिखने वाला इनविजिबल कनेक्शन है। सूर्य हमारी इनर एनर्जी और कॉन्फिडेंस को वो जगाता है। मंगल हमारे को एक्शन लेने के लिए शक्ति और हिम्मत देता है, और शनि हमें डिसिप्लिन और पेशेंस और कर्मों का असली अर्थ सिखाता है। तभी तो शनि की 7.5 आती है, तो इंसान वो अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर धूम धड़ाम आपकी लाइफ में 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसी ज्ञान के साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ग्रहों की और उनके रियल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, और उनके बैलेंस करने के लिए सिंपल इफेक्टिव रेमेडीज और आसान ज्योतिष उपाय जो आपकी भटकी हुई लाइफ को एक क्लियर और पॉजिटिव डायरेक्शन वो दे सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों को सिर्फ आसमान के पिंड नहीं माना, बल्कि उन्हें हमारी लाइफ की अलग अलग एनर्जीज को रूप में समझा है। और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो माना जाता है कि सूर्य कमजोर हो गया है, और जब मन बेचैन रहता है, अनस्टेबल रहता है, तो समझते हैं कि चंद्रमा इम्बैलेंस होता है। और ग्रहों की ये इम्बैलेंस सीधा असर हमारे माइंड पर, मनी पर, रिलेशन पर और इन सब पर डालता है। तो आज हम ग्रहों को डराने वाले दोष की तरह नहीं, बल्कि सुधार और सोल्यूशन देने वाले शक्तियों के रूप में समझेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली बेटर बना सके। सूर्य कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और इनर पावर का प्लेनेट है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मकारक कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। सूर्य ही वो शक्ति है जो अपने आप को आपकी पहचान का आपकी एहसास कराती है। मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, मैं लाइफ में क्या डिजर्व करता हूँ। जब सूर्य स्ट्रांग होता है तो इंसान को अंदर नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है। वो अपनी बात बिना डर के रख पाता है, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन नहीं होती है, और चैलेंजेस भी वो उसको भारी नहीं पड़ते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह की ब्राइटनेस होती है, बातों में क्लैरिटी होती है, और पर्सनैलिटी में लीडरशिप क्वालिटी नेचुरली उनकी दिखती है। स्ट्रांग सूर्य का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तब दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट करती है। लेकिन जब सूर्य वीक हो जाता है तो सबसे पहला इफेक्ट सेल्फ डाउट के रूप में सामने आता है कि इंसान टैलेंटेड होता है, पर वो भी खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाता। बार बार मन में सवाल आता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं इनफ हूं या नहीं हूं। वीक सूर्य वाले लोग अक्सर दूसरों के कंपैरिजन करते रहते हैं और अपने आप को मन से डिस्टर्ब करते रहते हैं, और अप्रूवल के लिए बिना डिसीजन के तो वो रह ही नहीं पाते। अथॉरिटी फिगर के बिना उनको डर लगना, सीनियर्स के सामने बोलने में उनको हेजिटेशन आना, लाइफ में क्लियर डिसीजन ना मिल पाना, ये सब सूर्य इम्बैलेंस के साइन होते हैं। अंदर का गुस्सा भी कभी कभी इसलिए जम जाता है क्योंकि इंसान अपनी बात ओपनली रख ही नहीं पाता है। तो ज्योतिष के हिसाब से सूर्य का ग्रह का संबंध फादर और फादर लाइक फिगर से होता है। पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ में रिस्पेक्ट का रिश्ता निभाइए। सूर्य एनर्जी को स्ट्रांग बनाता है, इसलिए मतलब ये नहीं कि हर बात वो माननी ही पड़े पिताजी की, बल्कि ये है कि उनके सम्मान करें और ग्रेटिट्यूड होना आपके लिए चाहिए। सूर्य को बैलेंस करने के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव उपाय ये है कि रोज सुबह उगते हुए सूर्य को देखना और सिर्फ 2-3 मिनट तक शांत रखना, अपने आप को शांत रखना और सूर्य की रोशनी को देखते रहना, और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आपका वो बिल्ड होता जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो जल अर्पण कर दीजिएगा और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में एक बहुत ही खास मंत्र बताने जा रही हूँ जो मैं सालों से करती नहीं आई हूँ। उसको 3 मिनट तक आप सूर्य की रोशनी में बैठ जाइए और वहीं पर 21 बार आपने गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य मही धियो यो नाम प्रचोदयात्। ये आप बोलेंगे तो देखेंगे गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और एक और बात बता देती हूँ कि जब जिनका सूर्य कमजोर होता है ना, इन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं। आप लोगों को लगता है कि बाल शनि की देन है, शनि बालों को देता है, लेकिन झड़ने का काम जो है वो सूर्य का करवाता है। जिनके सूर्य 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, तुला राशि की ना बैठे हैं, आज मुझे सब लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके बाल झड़ते हैं। अगर गुच्छे के गुच्छे आपके बालों के निकल रहे हैं तो समझ जाइए कि सूर्य राहु का कुंडली में इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है। तो ये देखिएगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा आपके सूर्य जो है वो ठीक चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, और आपको सूर्य के उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूर्य उदय से पहले उठ जाइए और प्राणायाम कीजिए, और क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आप सूर्य को अपने ठीक कर सकते हैं। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा होता है तो सूर्य कुंडली में कहां पर खराब होता है? अगर सूर्य आपकी कुंडली में 7 नंबर तुला राशि में बैठा है तो वो नीच का सूर्य है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, और यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच के हो जाते हैं, 7वें घर में नीच के हो जाते हैं, 8वें घर में जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं वृश्चिक राशि में, तो वो 8वां घर जो है वहां सूर्य का क्यों है? क्योंकि वो शमशान का घर है, तो वहां पर भी सूर्य देव जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। और जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे, आपका जो सूर्य जो है वो बैलेंस होता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर सेल्फ डाउट जो है वो कम होता जाएगा, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता जाएगा, और आप बिना डर के अपनी रोशनी वाली दुनिया के सामने जो है अपनी बातों को रख पाएंगे और अपनी लाइफ में जो है डर को खत्म कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े प्लेनेट चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके माइंड का, इमोशंस का, इनर पीस, और चंद्रमा का ज्योतिष में जो है मन, इमोशंस और इनर पीस के लिए ग्रह माना गया है। और जैसे चंद्रमा जो है समुद्र के टाइड्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही वो हमारे मन के जो है लहरों को भी जो है प्रभावित करता है। जब चंद्रमा बैलेंस होता है तो इंसान के मन शांत रहता है, और जब इमोशन स्टेबल होते हैं तो ऐसे लोग जो है छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होते हैं। उनकी नींद जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि चंद्रमा से हम नींद को भी देखते हैं। चंद्रमा जो है रात का कारक है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप राहु केतु शनि बृहस्पति के उपाय करते हैं, लेकिन अगर आप चंद्रमा का उपाय करेंगे तो आपकी नींद अच्छी आएगी। और चंद्रमा का ही एक नाम है सोमा सोमा सोमा। अगर आप सोमा सोमा की चैंटिंग करेंगे तो देखिए स्विच वर्ड आपके जीवन में कमाल कर जाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग हो तो इंसान इमोशनली सिक्योर होता है और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को जो है, सिम्टम्स को जो है, साथ को जो है उसके फेस कर पाता है। लेकिन जब चंद्रमा जो है इम्बैलेंस हो जाता है तो सबसे पहला साइन ये होता है रेस्टलेसनेस, एक अजीब सी बेचैनी जो बिना वजह के महसूस होती रहती है। मन कहीं टिकता नहीं है, थॉट्स रुकते नहीं है, और जो है ओवरथिंकिंग जो है वो शुरू हो जाती है। कभी अचानक उदासी, कभी बिना बात के जो है रोना, कभी गुस्सा, ये सब जो है मून इम्बैलेंस का जो है इफेक्ट आता है। ऐसे में जो है इंसान के पास में सबसे बड़ा उपाय आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आपको सुकून मिले, इमोशनली आप डिसीजन मेकिंग कर पाए, और जो है चंद्रमा जिसका वीक होता है और कुंडली में बुध भी वीक हो जाए चंद्रमा के साथ साथ में, तो उसको एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट जो है वो ऐसा महसूस करते हैं। तो ज्योतिष के मुताबिक जो है चंद्रमा का गहरा संबंध जो है वो माँ से होता है, क्योंकि माँ ही तो तुम्हारी पहली इमोशनल सपोर्ट है। और चौथे घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। और चौथे घर से ही आपकी माँ को देखा जाता है। जब माँ का आशीर्वाद स्ट्रांग होता है जिसके ऊपर, तो चंद्रमा नेचुरली बैलेंस रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बड़ा ही बढ़िया उपाय, चांदी के डिब्बे में माता से चावल लेकर रखने चाहिए और माता के पैर धोकर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और वो पैर जो है वो दूध से धो देंगे तो बहुत ही बढ़िया, और कुत्तों को उसके बाद वो दूध पिला दीजिएगा। आपके जीवन से नेगेटिविटी नाम की चीज निकल जाएगी। और साथ ही साथ में आपने जो है ना पानी, चंद्रमा मन से भी जुड़ा हुआ है, पानी से भी जुड़ा हुआ है, तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपका चंद्रमा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और कभी कभी मून वॉक भी कीजिए, छत पर चले जाइए, पार्क में चले जाइए, रात के समय पर थोड़ा थोड़ा चलिए, चंद्रमा को देखते रहिए। जब जब पूर्णमासी हो उस वक्त चंद्रमा को देखेंगे और आप ऐसे बाहें फैलाकर आपको बोलना है, हे चंद्रशेखर, जिस प्रकार से आपने चंद्रमा पूरी पृथ्वी पर रोशनी कर रखी है, उस प्रकार की थोड़ी सी रोशनी मेरी जिंदगी में भी कर दो। तो चंद्रमा आपके लिए बैलेंस हो जाएगा। और चंद्रमा को जो है ना आपने क्या करना है, कभी कभी अर्घ देना है। हर बार करवा चौथ पे अर्घ नहीं देना होता। चंद्रमा को जब सोमवार अगर आपने अर्घ देना शुरू कर दिया रात के समय, तो आपकी जिंदगी में चांदनी ऐसे बिखरेगी और वो चांदनी कॉन्फिडेंस में बदलती जाएगी। आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होती जाएगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम जो है वो बनते चले जाएंगे। जब भी कॉन्फिडेंस की कमी हो तो आपको पता क्या करना है, अपनी माता को बिठा लेना, उसकी 7 परिक्रमा कर लीजिए। माता पिता को बिठाकर आपका चंद्रमा क्या, आपका सूर्य क्या, सब बैलेंस हो जाएगा और धीरे धीरे सुकून की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने शुरू हो जाएगी। तीसरा प्लैनेट है मंगल।
मंगल एक्शन है, मंगल करेज है, मंगल विल पावर है। मंगल को ज्योतिष में जो है एक्शन, करेज और विल पावर का ग्रह जो है वो माना गया है। ये वही एनर्जी है जो तुम्हें सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर काम करने की शुरुआत में जो है आपको ताकत देती है। जब मंगल स्ट्रांग होता है ना तो इंसान के अंदर में एक नेचुरल ड्राइव होता है। वो वेट नहीं करता है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो चैलेंज से जो है वो भागता नहीं है। वो जो है असली, वो ऐसे लोग जो है रिस्क लेने के लिए डरते नहीं है। उनके डिसीजन जो है वो क्विक होते हैं और उन अंदर से एक फायर होता है कि मुझे बस एक काम करना ही है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है पुश करता रहता है। स्ट्रॉन्ग मंगल का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर एक्टिव होना। लेकिन जब मंगल वीक हो जाता है तो नजर दोष तब बड़ा तगड़ा हो जाता है। तो सबसे पहला साइन ये होता है कि प्रोकास्टिनेशन, काम होता है लेकिन शुरू नहीं कर पाता है। इंसान हर चीज के लिए कल पर छोड़ देता है, कल करेंगे। लेजीनेस और फियर डोमिनेंस जो है वो रहता है। और कभी कभी जो वीक मंगल जो है गुस्से का रूप धारण कर लेता है और या तो वो अंदर ही अंदर जो है वो दब जाता है या फिर गलत जगह एक्सप्लोर हो जाता है। ऐसे लोगों को लाइफ में जो है डायरेक्शंस जो है मिलने में मुश्किल होती है और कॉन्फिडेंस जो है होने में के बावजूद भी एक्शन नहीं ले पाता है। ये इम्बैलेंस करियर, हेल्थ और पर्सनल गोल्स सब पर जो है असर डालता है। ज्योतिष के हिसाब से मंगल का संबंध जो है वो ब्रदर और ब्रदर इन लॉ या ब्रदर की तरह जो रिलेशंस होते हैं उनके साथ जुड़ता है। अगर भाइयों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, दोस्तों के साथ में रिलेशन अच्छे हैं या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो मंगल को वीक ही समझिए। इसलिए मंगल को बैलेंस करने के लिए जो है बड़ा उपाय मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रही हूँ और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आपको बनाने पड़ेंगे। साथ ही मंगल को स्ट्रांग करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि पसीना बहाना। वेरी गुड, जिम जिम जिम। और शनि को ठीक करना है तो योगा से ही होगा, मंगल को ठीक करना है तो बस जिम से ही होगा। तो एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, रनिंग, जो भी आपको हो सके फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और मंगल को बैलेंस करते रहिए। मंगल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। बॉडी जब मूव करती है तो मंगल नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। मंगल को जो है उपायों का असली मतलब जो है सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि एनर्जी को सही डायरेक्शन पर देना होता है। रोज थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन अपनाइए, अपना गोल्स पर इमीडिएट एक्शन लेना और फियर के बावजूद पहला स्टेप लेना, ये सब मंगल को बैलेंस करता है। याद रखिए, मंगल तभी आपको करेज देता है जब आप पहले एक्शन लेने की डायरेक्शन करते हैं और जैसे ही आप जो है पसीना बहाना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर देते हैं, आपका मंगल ठीक हो जाता है और नई अलग सोच आपके अंदर जो है वो आ जाती है। और इस तरह से मंगल का बेहतरीन उपाय, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं। दूसरा बेहतरीन उपाय, जिम योगा आप जरूर कीजिए। तीसरा उपाय जो है आपने खून दान, रक्तदान, इतने इतने ब्लड कैंप जो है वो ऐसे ही थोड़ी लगते हैं। आप देखिए, जाकर वहां पर ब्लड डोनेट कीजिए और फिर देखिए कैसे जीवन में आपके सुधार आता है। चलिए बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस की, कम्युनिकेशन की, क्लैरिटी की। जी हाँ, समझ ही गए होंगे, बुध की बात हो रही है। बुध को जो है ज्योतिष में जो है इंटेलिजेंस, लॉजिक और स्पीच के का ग्रह माना गया है। ये राजकुमार है। ये ग्रह हमारी सोचने की शक्ति, समझने की एबिलिटी और अपनी बात जो है दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, इसका जो है प्रतिनिधित्व करता है। जब बुध स्ट्रांग होता है तो इंसान की थिंकिंग क्लियर होती है, ये करना है कि ये करना है। 24 काम जो है सोचकर ये नहीं करता, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, ऐसा नहीं होता। डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकल होती है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। ऐसे लोग जो बोलते हैं उसमें क्लैरिटी होती है, जो लिखते हैं वो समझ में आता है। जो बुध वाले लोग जो है वो स्टडीज में, बिजनेस में, नेगोशिएशन में जो है नेचुरली अच्छे परफॉर्म करते हैं। इनसे जरा नेगोशिएशन करवा लो, फिर देखो कैसे करते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है वो बैलेंस और अलर्ट होता है। क्योंकि जब बुध इम्बैलेंस हो जाता है तो सबसे पहला साइन होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। इंसान छोटी छोटी बातों में भी डिसीजन ही नहीं ले पाता है। क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या इस पर भरोसा करना चाहिए। ओवर थिंकिंग बढ़ने लग जाती है। एक ही चीज जो है वो बार बार मन में जो है घूमती रहती है। स्पीच में भी और जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ज्यादा बोल देना और कभी कभी गलत वर्ड्स यूज कर लेना या फिर जो है बोलना ही बंद कर देना। इसका सीधा असर जो है वो रिलेशनशिप पर, करियर पर, सेल्फ इमेज पर पड़ता है। बुध वीक हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है और इंसान अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता है। ज्योतिष के मुताबिक बुध को जो है संबंध, वाणी, विचार का जो है ग्रह माना गया है। इसलिए बुध को बैलेंस करने के लिए सबसे पावरफुल उपाय है मीठी वाणी बोलिए। और जिसका बुध साथ दूसरे घर में हो तो ऐसे लोग तो बस गंजे को कंघी बेच देते हैं। यानी सच बोलना, लेकिन शांत और रिस्पेक्टफुल तरीके से। तेज, कड़वी या फिर इंसल्टिंग
लैंग्वेज बुध को और वीक कर देती है। बुध के उपायों का डीपर मीनिंग सिर्फ जो है रिचुअल तक ही सीमित नहीं होता, अपनी सोच को भी साफ रखना, अननेसेसरी गॉसिप ना करना, दूर रहना और बात का जो है जवाब तुरंत देने की बजाय जो है समझना जो है, ये भी बुध का उपाय है। तो इसलिए जो है उसको अपनी कम्युनिकेशंस पर, अपनी स्किल्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बुध की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको याद रखिए, जब बुध बैलेंस होता है तो कंफ्यूजन चला जाता है, क्लैरिटी आ जाती है और आपकी बात लोग जो है सुनना समझना दोनों शुरू कर देते हैं। और बुध का सबसे बढ़िया उपाय दो तोते लीजिए। आपको लगता है कि आपकी कोई भी ये सारी बातें आपके साथ में हो रही है तो दो तोते लीजिए, पिंजरे से उनको आजाद करा दीजिए, तोते उड़ जाएंगे और आपका बुध ठीक हो जाएगा। बस यही आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं गुरु की। विजडम, ग्रोथ और लाइफ डायरेक्शन। गुरु को ज्योतिष में जो है विजडम, ज्ञान और स्पिरिचुअल ग्रोथ का ग्रह माना गया है। गुरु ही वो शक्ति है हमें जो है वो सही और गलत का फर्क समझाती है। और गुरु जब अच्छा होता है ना तो आपके पास में सोना भी टिकता है, नहीं तो सोना भी आपका मिट्टी के भाव चले जाता है। जब गुरु स्ट्रांग होता है तो इंसान को सही गाइडेंस मिलती है, सही लोग मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, सही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, प्रोग्रेस नेचुरली होती है। ऐसे लोगों में पेशेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और घर में बरकत भी भरमार होती है। तो गुरु को जब जाना जाता है तो लाइफ में जैसे कुछ रुक सा गया हो, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, करियर हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ पर प्रोग्रेस जो है वो स्लो करना, ब्लॉक्ड महसूस होती है। तो ऐसे में आपका गुरु जो है वो खराब होता है और आप अननेसेसरी मोटे होते रहते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाती है और आप कहते हो कि यार मैं तो दवाई भी जो है वो खाती हूँ, मैं तो खाना भी 2 फुलके खाती हूँ लेकिन मैं इतनी मोटी होती चली जाती हूँ। तो आपका गुरु खराब है। और जिनको मोटापा ज्यादा आता है उनको लघीमा 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 बोलना चाहिए। ये जो है हनुमान जी की 9 सिद्धियों में से एक सिद्धि है लघीमा। इसको आप बोलेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक और सिद्धि बता देती हूँ, वो है अणिमा। यानी कि जब हनुमान जी ने अपने आप को सूक्ष्म रूप का बना लिया था, हवा की तरह बना लिया था और वो लंका में पार हो गए थे, एक पत्ते के ऊपर बैठकर पार हो गए थे। इसी तरह से अगर आपका वजन नहीं बढ़ता है तो आपको अणिमा बोलना है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको लघीमा बोलना है। ये 2 स्विच वर्ड याद कर लीजिए। स्विच वर्ड क्या, ये हमारे वैदिक मंत्रों में से लिए गए हैं, तो हमारे पावरफुल मंत्रास ही हैं ये। तो आप जो है माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे तब भी आपका गुरु जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन में सुधार धीरे धीरे उतर आएगा। केले को पेड़ को सींचना गुरु के लिए बहुत ही महान उपाय है। आप जो है दालचीनी का एक स्टिक अपने पास में, जो उसके ऊपर हल्दी लगाकर, सिनेमम पाउडर लगाकर, थोड़ा सा उसको प्लास्टिक की पन्नी में डालकर उसको जो अपने पास में रखेंगे तो आपका गुरु भी स्ट्रांग होता चले जाएगा। और अपने घर में कभी कभी जो है दहलीज पर, अगर आप अपने ब्रह्म स्थान पर कभी कभी हल्दी के पानी के छींटे लगाएंगे तो भी आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं शुक्र, लग्जरी के देवता, लव, रिलेशनशिप, कंफर्ट। शुक्र को जो है ज्योतिष में लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी और कंफर्ट का ग्रह माना गया है। ये ग्रह हमारी लाइफ को जो है स्वीटनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्यार देना, प्यार लेना, खुद से खुश रहना और छोटी छोटी चीजों को जो है आनंद महसूस करना। जब शुक्र स्ट्रांग होता है तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप में वार्मथ होती है, उसकी रिलेशनशिप में वार्मथ होती है, अट्रैक्शन नेचुरल होती है और लाइफ में जो है वो हर चीज को एंजॉयबल रखती है। ऐसे लोग जो है इमोशनली एक्सप्रेसिव जो है वो होते हैं, उनके आसपास जो है पॉजिटिविटी फील होती है और वो खुद को जो है दूसरों को वैल्यू देते हैं, खुद को भी वैल्यू देते हैं, दूसरों को भी वैल्यू देते हैं। और स्ट्रॉन्ग शुक्र का मतलब होता है बैलेंस, 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 ना ज्यादा अटैचमेंट ना ज्यादा ड्राइनेस। जी हाँ, बैलेंस रखिएगा। आप समझ जाइए कि आपका जो है शुक्र, जब आपको ज्यादा खुशी में खुशी ना हो और बहुत ज्यादा गम में गम ना हो, आप बैलेंस होते हो तो समझ जाइए आपका शुक्र ठीक है। लेकिन जब शुक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो लाइफ में एक अजीब सी ड्राइनेस आ जाती है, जो है आपके चेहरे पर भी, आपके करियर पर भी, आपके पैसा, आपके लोग, आपसे खुशी जो है आपको सब चीजों में मिसिंग रहती है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती लग जाती है, अट्रैक्शन कम होने लग जाता है, इमोशनल डिस्टेंस जो है वो आने लग जाते हैं और कभी कभी जो है इंसान खुद से भी खुश नहीं हो पाता, सेल्फ लव कम हो जाता है या वीनस इम्बैलेंस होना। तो जो ऐसा होता है तो सेल्फ लव होता ही नहीं है। आप धीरे धीरे अपने आप से तो प्यार करना सीखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, आप देखेंगे कि आपका शुक्र ठीक होने लग गया है। लग्जरी आइटम्स को जो है यूज करने से शुक्र नहीं ठीक होता, सेल्फ लव से भी शुक्र ठीक होता है। शुक्र को बैलेंस करने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव उपाय है साफ कपड़े पहनना, साफ अंडरगारमेंट्स पहनना, अपने अपीयरेंस को जो है ध्यान रखना। ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है। साथ में अच्छी फ्रेग्रेंस का यूज करना शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस
कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली माइंड और इमोशंस पर काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है रिस्पेक्ट, खासकर वुमेन रिस्पेक्ट, वुमेन की रिस्पेक्ट करना, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट करना, सॉफ्टनेस लाना, लोगों को जो है लाइटली नहीं लेना। जहां रिस्पेक्ट होता है वहां शुक्र जो है खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाता है। लोगों के रिस्पेक्ट कीजिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मन में कुछ भी हो हाँ जी ठीक है जी, ऐसे कीजिए। तो देखिए शुक्र का जो है आप उपायों को डीपर समझेंगे तो आप देखेंगे कि ब्यूटी ग्रेटिट्यूड की जगह जो है आपको देना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान रखना, अपने ग्रेटिट्यूड को ध्यान रखना, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, प्लीजेंट रखना, छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना, खुद पे ध्यान देना, बच्चों पे ध्यान देना, भगवान का शुक्राना करना। शुक्र लग्जरी का नहीं बल्कि इनर सेटिस्फेक्शन का ग्रह है। जैसे ही आप जो है साफ कपड़े, अच्छी फ्रेग्रेंस और रिस्पेक्ट को अपनी आदत बना लेते हैं, वैसे ही लाइफ में ड्राइनेस आपकी खत्म होने लगती है, प्यार, कंफर्ट, सुकून नेचुरली फ्लो करने लगता है। तो शुक्र का उपाय के लिए आपको क्या करना है, मखाने की माला माता लक्ष्मी को चढ़ा के आनी है और माता लक्ष्मी कहती है कि मुझे खर्च करो तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। माता लक्ष्मी कहती है मुझे खर्च करोगे तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। तुम कमाते हो लेकिन खर्च नहीं करते हो, जब खर्चा शुरू कर दोगे तो मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी। ऐसे ही शुक्र को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है। तो जितना कमाते हो थोड़ा आपको खर्चा करना पड़ेगा अपने कपड़ों पर, अपनी लग्जरी पर, अपनी चीजों पर। तो देखेंगे शुक्र आपका ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट प्लेनेट शनि पे। तो शनि जो है डिसिप्लिन, कर्मा, स्टेबिलिटी। शनि को जो है ज्योतिष में डिसिप्लिन, कर्मा और स्टेबिलिटी का ग्रह माना जाता है। अक्सर लोग शनि का नाम जो है वो सुनते ही डर जाते हैं, हाय 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 शनिदेव आ गए, हाय 7.5 आ गई, हाय ढैया लग गई। लेकिन सच में ये शनि जो है पनिशमेंट देने वाला नहीं बल्कि टीचर है। टीचर हमें जो है लाइफ में स्लो चलाना, मेहनत करना, पेशेंस रखना जो है वो सिखाता है। जब शनि स्ट्रांग होता है ना तो इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, करियर में धीरे धीरे ग्रोथ होती है, रिलेशनशिप में जो है मैच्योर होती है और इंसान जो है वो प्रेशर हैंडल करने का लायक बन जाता है। स्ट्रॉन्ग शनि का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। लेकिन जब लाइफ में इनस्टेबिलिटी आती है, कभी जॉब का टेंशन, कभी पैसों का इश्यू, कभी रिलेशनशिप में ब्रेक, या अक्सर जो है शनि का लेसन होता है, शनि जब वीक या एक्टिव हो जाते हैं तो डिलेज, रुकावट, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मेहनत होती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। टाइम इंसान के अंदर जो है इससे स्ट्रांग उसको नहीं बना पाता है। और शनि के का पर्पस आपको जो है तोड़ना नहीं बल्कि आपको कुंदन बनाना होता है, आपके कैरेक्टर को जो है वो पॉलिश करना होता है। और जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, शनि उन्हें जो है स्लो कर देता है। जो ईमानदारी से चलते हैं ना, शनि उन्हें लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। जी हाँ, तभी तो कहते हैं कि गुरु की बात जब शनि की दशा आती है ना तो आपने जो समेटा होता है ना वो सब तुमको खिलकर सामने आता है। ज्योतिष के हिसाब से शनि को बैलेंस करने का सबसे उपाय बढ़िया होता है ईमानदारी। चाहे कम हो, रिश्ते हो या सोच हो, झूठ, चीटिंग और जो है शॉर्टकट शनि को जो है स्ट्रॉन्ग लेसन जो है देने पर मजबूर कर देते हैं। शनि जो है वो मेहनत कश लोगों की जो है वो मदद करता है, जैसे मजदूर, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर या फिर डेली वर्कर्स। शनि एनर्जी को जो है शांत करता है। ये मदद जो है वो पैसों से हो या फिर रिस्पेक्ट से हो, दोनों ही इक्वली जो है पावरफुल होते हैं। जब आप उन लोगों को जो है सम्मान देते हैं जो चुपचाप मेहनत कर रहे हैं तो शनि आपको जो है स्टेबिलिटी देता है और स्टेबिलिटी देना शुरू कर देता है। जैसे आप ड्राइवर को कहते हैं, अरे ड्राइवर इधर आ, क्या कर रहा है तू, ये है वो है, उसके पैसे काट लेते हो, उसके बेफालतू के, उसके वो बीमार हो गया तब भी आप उसके पैसे काट रहे हो, तो ये शनि आपको जो है डिस्टर्ब करता ही करता है। रिक्शे पे आए तो रिक्शे वाले को कह दिया 10 रुपए नहीं मैं तुझे 5 दूंगा, अरे यही तो पास में से आया था। ऐसी ऐसी हरकतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अपने दिमाग को जो है वो मेहनत कर रहा है तो आपको उस मेहनत का भी उसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए शनि स्लो जरूर है लेकिन जो है वो अनफेयर नहीं है। जैसे ही आप शनि का लेसन समझ लेते हैं, लाइफ की इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे जो है वो स्टेबिलिटी में जो है बदलने लग जाती है। आप एक स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड, सक्सेसफुल और इंसान बनने लग जाते हैं। जब मेरे शनि की 7.5 लगी हुई थी तो जैसे ही मेरी 7.5 लगी और मेरे जो है पिताजी का उसी दिन जो है वो देहांत हो गया, तो मुझे लगा कि कहते कि ये शनिदेव क्या करने आए मेरी जिंदगी में। आते ही जो है वो फादर को लेके चले गए और उसके बाद स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, 7 साल का स्ट्रगल। उसके बाद जब शनिदेव ने कुंदन बना दिया, काम करने में कुंदन, उसमें चीज में, हर चीज में परफेक्शन ला दिया, मेहनत का रिजल्ट। उसके बाद जैसे 7.5 हुई, जो पीछे की सारी कमी थी वो शनिदेव ने एक झटके में दे दी। तो ऐसा ही होता है शनिदेव का। शनिदेव को समझिए,
अपने ईमानदारी से करते रहिए। तब मुझे लगता था कि कहते कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रही। तब शनिदेव ने सिखाया कि तुम भी, जब जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो मुझे लगा कि मैंने भी जो मेरे साथ में जो लोग आगे बढ़ गए तो उनको मैंने कितना पीछे छोड़ दिया, कितना पीछे छोड़ दिया। ये सिखाता है शनिदेव आपकी जिंदगी में, अगर आप ईमानदारी और समझदारी से चलते रहते हैं। और इसमें मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपने काम को जो है वो करती रही। तो अब जब आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है तो आपके शनि भी अच्छे हो जाते हैं। तो शनि को अच्छे करने का उपाय, सबसे अच्छा बढ़िया उपाय है आलू, रसदार आलू और साथ में कचौड़ी। इसको जो है मजदूरों को जितना खिलाएंगे उतने शनि आपके अच्छे होते जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब राहु प्लैनेट पे। ये भी मेरा बड़ा फेवरेट प्लैनेट है क्योंकि कलयुग का राजा तो राहु है ना। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु को ज्योतिष में जो है थिंकिंग पैटर्न, डिजायर और विजन का ग्रह माना गया है। राहु वो एनर्जी है जो हमें अलग सोचने पर मजबूर कर देती है, बड़े सपने दिखाती है, दुनिया से हटकर कुछ करने के लिए जज्बात देती है। जब राहु बैलेंस होता है तो इंसान इनोवेटिव होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड सोचता है और नया आइडिया के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। ऐसे लोग जो है ट्रेंड फॉलो करने के बजाय ट्रेंड सेट करते हैं। राहु स्ट्रांग हो तो विजन क्लियर होता है और इंसान जो है वो रिस्क लेने से नहीं डरता है। रिस्क लेना ही जो है ना वो मजे वाली बात होती है। लेकिन जब राहु का इफेक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो वही इमेजिनेशन, इल्यूजन और कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाती है। इंसान ओवर थिंकिंग करने का जो है जुमावड़ा लग जाता है उसके दिमाग में, चीजों को रियलिटी से ज्यादा सोचना, अपने से वो अलग हो जाना, सोसाइटी से अलग हो जाना। कभी जो है उसे लगता है कि सब पॉसिबल है, कभी लगता है कि कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है यार। और डिसीजन जो है वो जल्दी जल्दी और बिना क्लैरिटी के सोचने समझने लगता है और उसके बाद कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करके कंफ्यूजन में फैसले लेता है। सोशल कंपैरिजन, फेक एक्सपेक्टेशन और इंस्टेंट सक्सेस के लालच में राहु आपको इम्बैलेंस के साइंस जो है वो होते हैं। इस फेज में जो है इंसान सच और भ्रम के बीच जो है वो फंस जाता है। ज्योतिष के मुताबिक जो है राहु जो है क्लटर और कियोस में स्ट्रांग होता है, चाहे वो घर का कबाड़ी हो या फिर मन के अंदर हो। इसलिए राहु को जो है बैलेंस करने से पहले और सबसे पावरफुल उपाय है कबाड़ और बेकार चीजों को अपने घर से हटाना। जब आप अपने स्पेस को क्लियर करते हैं तो राहु का इल्यूजन भी धीरे धीरे क्लियर होने लग जाता है। साथ ही जो है पक्षियों को दाना देना, क्योंकि राहु जो है ना वो बुध और राहु, पक्षी कबूतर बुध और राहु का प्रतीक करते हैं। बट इफेक्टिव उपाय माना जाता है, बहुत ही इफेक्टिव उपाय माना जाता है क्योंकि बर्ड्स जो है फ्रीडम और क्लैरिटी से सिंबल करते हैं। उनकी सेवा राहु की रेस्टलेस एनर्जी को शांत कर देती है। राहु के उपायों को डीपर मतलब जो है सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि क्लैरिटी को चूज करना और फेक चीजों से दूर रहना, ओवर एक्सपोजर को जो से बचना और अपनी लाइफ को सिंपल रखना राहु को बैलेंस करता है। याद रखिए राहु आपको ऊपर भी ले जा सकता है और जो है भटका भी सकता है। सब डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस पे। जैसे कि आप कबाड़ हटाना शुरू कर देते हैं, पक्षियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, सफाई कर्मचारी की सेवा करना शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ झाड़ू वगैरह कुछ ध्यान करना देना शुरू कर देते हैं तो आपका विजन क्लियर हो जाता है, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं और आपकी लाइफ में फोकस आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने अपने आप को बैलेंस करना होता है। चलिए बात कर लेते हैं केतु देव पर। तो केतु जो है ज्योतिष में फोकस, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी का ग्रह माना गया है। केतु वो एनर्जी है जो हमें मटेरियल दुनिया से थोड़ा ऊपर उठाकर जो है जर्नी पर ले जाती है। जब केतु बैलेंस होता है ना तो इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाता है, फोकस नेचुरल होता है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाते हैं और मन शांत रहता है। ऐसे लोग जो है वो कम बोलते हैं, गहरा सोचते हैं और अपने काम में पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रॉन्ग केतु का मतलब होता है इनर क्लैरिटी और स्पिरिचुअलिटी जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जी हाँ, लेकिन जब केतु इम्बैलेंस हो जाता है तो वो इंसान के डायरेक्शंस जो है को जो है कमी महसूस होने लग जाती है। ऐसे इंसान के नाभि से नीचे की परेशानियां, घुटनों, टांगों में, सर में दर्द रहने लग जाता है। जब सब कुछ होते हुए भी लगता है कि पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या करना है, क्या फोकस जो है वो टिकता नहीं है, इंटरेस्ट जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है और लोनलीनेस, एम्प्टीनेस आपके जीवन में एहसास होने लग जाता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन इतना गहरा हो जाता है कि इंसान खुद से ही डिस्कनेक्ट फील करने लग जाता है। ये फेज डेंजरस नहीं होता लेकिन कंफ्यूजिंग जरूर होता है। लेकिन केतु अंदर से सवाल पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं,
अगर आपके अंदर ये सवाल आने शुरू हो गए हैं तो केतु को बैलेंस कीजिए। ज्योतिष के हिसाब से केतु को शांत करने का सबसे इफेक्टिव उपाय कुत्तों की सेवा है। डॉग्स के लॉयल्टी और प्रोटेक्शन का सिंबल होते हैं। आपने देखा डॉग्स क्या करते हैं, हल्का सा आपने एक दिन खाना डाल दिया, उसके पूंछ हिला हिला के आपको पहचान लेगा, करोड़ों लोगों में भी आपको पहचान लेगा। और उनकी सेवा जो है केतु की लॉस्ट एनर्जी को ग्राउंडेड करती है। चाहे स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना हो या अपने पास में कुत्ता पालकर खाना खिलाना हो, उनको पानी देना, ये छोटा सा काम जो है वो केतु को बैलेंस कर देता है और बहुत जो है आपको हर तरीके से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। और गणेश जी को, जो केतु के आराध्य देव माने गए हैं, गणेश जी को जो है आपने अगर दुर्वा चढ़ा दी तो बस फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। गणेश जी जो है ना विघ्न हर्ता कहे जाते हैं और कंफ्यूजन भी आपकी क्लैरिटी में बदल जाती है। केतु के उपायों में जो है डीपर मीनिंग सिर्फ सेवा या फिर पूजा तक नहीं होता है, ये हमें सिखाता है अटैचमेंट कम करना और अवेयरनेस बढ़ाना, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना। याद रखिए केतु प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता बल्कि आपकी जो है सही रास्ता दिखाता है कि ये पुराना रास्ता तोड़ता है। और जैसे ही आप जो है कुत्तों की सेवा, गणेश जी की पूजा ये सब करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे फोकस वापस आ जाता है और लाइफ में डायरेक्शन खुद ब खुद जो है आपकी क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने 9 ग्रहों के रियल इफेक्टिव और जो है बैलेंस करने के बड़े सिंपल और पावरफुल उपाय के बारे में बात की। सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रहों के बारे में हमारी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, एक्शन, इंटेलिजेंस, विजडम, लव, डिसिप्लिन, विजन, स्पिरिचुअल फोकस, ये सबको गवर्न करते हैं। जब ये एनर्जीज बैलेंस में होती है तो लाइफ नेचुरली स्मूथ, जॉयफुल और पर्पसफुल लगती है। लेकिन जब इम्बैलेंस होती है तो कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, प्रोक्रास्टिनेशन और स्टैग्नेशन जैसे इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रहों का इन्फ्लुएंस जो है डर या फियर के लिए नहीं है बल्कि अवेयरनेस और एक्शन के लिए होता है। छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस, सूर्य को देखना, माँ का आशीर्वाद लेना, पसीना बहाना, मीठी वाणी बोलना, गुरु के लिए जो है एल्डर्स का सम्मान करना, जो है अपने बुजुर्गों, अपने जो है कुल देवी का सम्मान करना और क्लीन और क्लियर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, सेवा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना, ये सब एनर्जीज को जो है नेचुरली अलाइंस और ऑर्डर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ अलग अलग करना मुश्किल है तो एक सिंपल मास्टर सॉल्यूशन है, मौन और सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं। जब आप अपने अंदर जो है डिसिप्लिन लाते हैं और अपनी सोच, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्टिन्यूसली मैनेज करते हैं, 9 के 9 ग्रह जो है ना आपके बैलेंस हो जाते हैं। याद रखिए हमारा यूनिवर्स से गहरा और इनविजिबल कनेक्शन है। ग्रह हमें जो है गाइडेड करते हैं और उपाय हमें जो है उनके लेसन्स के बेनिफिट लेने का तरीका सिखाते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में जो है क्लैरिटी, पीस और ग्रोथ और हैप्पीनेस नेचुरली फ्लो करने लगती है। तो दोस्तों आज से अपनी लाइफ की एनर्जीज को समझिए, बैलेंस कीजिए और अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है अपनी लाइफ को हार्मनी और सक्सेस की तरफ ले जाने का। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगती है, बड़ा कंटेंट निकालना पड़ता है और बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। हमारी टीम भी काम करती है आप लोगों के साथ में, तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कई लोग मुझे बोल रहे थे कि हमारी वीडियोस उनको आ नहीं रही है, तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे ले जाइए, तभी आपको हमारी सारी वीडियोस दिखेंगी। जल्दी से कर लीजिएगा ये काम। फिर मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे राधे।